एवरीवन, सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। आपका ये हफ्ता कैसा जाने वाला है? एंड दिस वीक वी ऑल्सो हैव सोलर एक्लिप्स, यानी कि सन पर एक्लिप्स है। तो दिस रीडिंग इज बेस्ड ऑन योर मून साइन, not your sun sign. So either you listen to your reading from your moon sign, या फिर जिस भी साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो उस साइन से आप ये रीडिंग सुनो। और वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो फिर आप अपने मून साइन से ये रीडिंग देखना, बिकॉज सन इज एक्लिप्स्ड। सन साइन से मत देखना, मून साइन से देखना। वैदिक हॉरोस्कोप में आपका मून कहाँ पर प्लेस्ड है, कौन से साइन में प्लेस्ड है, उस से जो है उस बेसिस पर ये रीडिंग आप देखना। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। एरीज टू पाइसिस हम जाएंगे। एरीज जो है उनका इस वीक जो करियर है और एजुकेशन है और लव रिलेशनशिप है वो कैसे जाते हैं, और सोलर एक्लिप्स के लिए गाइडेंस भी। We have Page of Swords. We also have the Magician card here. So when it comes to your finances or when it comes to your career, it simply represents Page of Cups, Page of Swords represents कि आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ को आप लिखोगे किसी पेज पर। इट्स नॉट द टाइम जहाँ पर आप एक्शन लो, इट्स अ टाइम वेयर यू प्लान। तो आप प्लानिंग करो इस वीक अपने करियर से रिलेटेड। आप जो हो अपने एजुकेशन के लिए भी एक प्लान बना सकते हो, एक स्केड्यूल बना सकते हो, बट उस स्केड्यूल को फॉलो करना वो शायद ना हो पाए। वो जो फॉलो करना है वो नेक्स्ट वीक आप शुरू करो, बट आप जो एक चेकलिस्ट तैयार कर लो, एक स्केड्यूल बना लो कि मैंने इस तरह से जो है इस वीक में रहना है। बट समहाउ बिकॉज ये जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज रिप्रेजेंट्स एन इनोसेंट चाइल्ड लाइक एनर्जी, तो आपको नहीं इस वीक नहीं, मैं अगले वीक शुरू कर लूँगा। तो something of that sort is going to happen. But when it comes to career, you have lot of ideas, you have lot of things going in your mind coming, you have lot of ideas coming to you, और आप उन सभी ideas को note down कर रहे हो पर action नहीं ले रहे। So when it comes to your love relationship, we have the Magician card here. Magician simply represent कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो love relationship है उसमें intuition का काफ़ी ज़्यादा काम हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कहने की नहीं होती, कुछ चीज़ें बस समझ जाने की होती है। तो इस वे में अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ आप डील करने वाले हो, और फैमिली के साथ भी जो आपके रिलेशनशिप्स है वो अच्छे ही रहेंगे। फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है कि आप जो हो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, ये सब चीज़ें डिस्कस करो अपने फैमिली के साथ कि यू नो व्हाट, रियली वुड लव टू स्टडी अबाउट एस्ट्रोलॉजी, आई वुड रियली लव टू स्टडी अबाउट टैरो, व्हाट डू यू से। और आपके पेरेंट्स भी आपको कह रहे हैं कि येस मे बी यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो ऐसी कन्वर्सेशन आपकी इस वीक अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, और इंटुइशन प्लेज अ बिग रोल हियर इन दिस वीक। समहाउ जो कम्युनिकेशन हो वो थोड़ा अच्छा ना हो, बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड है और मर्करी रिप्रेजेंट्स द कम्युनिकेशन, तो मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। बट जो इंटुइशन है काफ़ी ज़्यादा आपका साथ दे रही है, जो भी आपकी इंटुइशन कह रही है वो आपको सही गाइड करेगी। एक और आपके लिए कार्ड निकालते हैं गाइडेंस के लिए। टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है सोलर एक्लिप्स के टाइम पर इस वीक? ऑल राइट, वी हैव द कार्ड हैप्पीनेस हियर। यहाँ पर जो है खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। खुशी खो गई तो सब कुछ खो गया। खुशी जैसी कोई दवाई भी नहीं है, और खुशी वो एक गाना है, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं। सो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मेडिटेशन की तरफ भी ये गाना भी लेकर जा रहा है, प्लस मैजिशियन भी लेकर जा रहा है। मैजिशियन इज़ लाइक मैजिक तो है ही है, मैजिक रिप्रेजेंट करता है मैजिशियन, बट जो खुशी का मैजिक है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर खुशी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काम हो चाहे ना हो, काम बने चाहे ना बने, अपनी जो खुशी है वो नहीं खोनी है। इस वीक जो है हैप्पीनेस की वैल्यू आपको समझ आने वाली है कि चाहे आपके पास सब कुछ हो पर अगर खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हैप्पीनेस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट एंड यू आर गोना अंडरस्टैंड दिस इन दिस वीक। Alright dear, so this was your reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Taurus, so this is your reading. आपका जो ये वीक है कैसा जाता है in terms of your career, in terms of your finances, in terms of your education, in terms of your love relationship, romantic relationship, relationship with your family. All right, we have here King of Wands and we have 8 of Wands for your love relationship. तो जो
किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ आपके करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जो हो अपने एजुकेशन में, अपने करियर में जो है अच्छा करो इस वीक। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोग्रेस नज़र आ रही है। यहाँ ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स द किंग। सो इट कैन हैपन दैट यू बिकम अ लीडर इन योर वर्क प्लेस। कहीं ना कहीं आप एक टीम को जो है टीम हेड बन सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो, इसके हाई चांसेस है। एंड समहाउ योर कम्युनिकेशन इज़ रियली करिज्मेटिक, बट मेक श्योर कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, बिकॉज व्हेन यू आर द लीडर यू समटाइम्स कैन हर्ट द अदर पर्सन। प्लस मर्करी इज़ रेट्रोग्रेड, तो यहाँ पर जो है मर्करी रिप्रेजेंट्स द कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं कर रहे हो अपना पॉइंट रख के। सो मेक श्योर कि ऐसा ना हो। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स इन योर एजुकेशन कि ऐसा हो सकता है कि यू आर एक्चुअली कंप्लीटिंग योर वर्क, कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट, कंप्लीशन। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यू आर वेरी पैशनेट अबाउट वॉट यू डू, वेरी वेरी पैशनेट, बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा पैशन की होती है। इट्स द फायर ऑफ पैशन। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर रिप्रेजेंट्स मैनी पॉजिटिव थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, गुड न्यूज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो लव रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पर कोई टेंशन ऐसे नज़र नहीं आ रही, गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, और ऐसे कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई मुश्किल आ रही है। ऐसा नहीं होने वाला है। लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप भी इस वीक अच्छे ही रहने वाले हैं, हैपनिंग सा माहौल होने वाला है। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस वीक, स्पेशली फॉर सोलर इक्लिप्स। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है? ऑल राइट, वी हैव द कार्ड एडवर्सिटी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप अपने करियर में थोड़े चैलेंजेस फेस करो, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स कि आप जो आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, प्रोग्रेस आपको मिल रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो प्रोग्रेस कब होती है? या जब आपके पास चैलेंजेस आते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है। अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, अपने आप को आगे रखना होता है, और चैलेंजेस के टाइम पर भी आप अपने आप को आगे रखते हो और अपने आप को प्रूव करते हो दूसरों के सामने दैट आई एम केपेबल। तो यहाँ पर जो है आपके पास कंपटीशन आ सकता है, या आपको मौका दिया जा सकता है कि आप कुछ करो। तो इस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट है, आपके रोमांटिक पार्टनर का पूरा सपोर्ट है, वो आपको इमोशनली फुलफिल करके रखेंगे। तो ऐसे कोई सैडनेस या ऐसे कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। अगर कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो आप उन्हें हैप्पीली जो है क्रॉस कर लोगे, पार कर लोगे और विन करोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है टॉरस। एडवर्सिटी या चैलेंजेस हैं, challenges है, opportunities है, तो you are going to win, so do not worry, because you are the king here and you have the passion, you have the fire of passion. तो ये चीज़ है टॉरस। Alright dear, so this was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो जेमिनी, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये वीक आपका कैसा जाता है? इस वीक जो है आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपकी एजुकेशन कैसी जाती है? ओके, ये है करियर के लिए आपके लिए कार्ड, एंड देन वी हैव आपके लव रिलेशनशिप के लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप जो हो इमोशनली फुलफिल रहो इस वीक अपने करियर को लेके, आप सेटिस्फाइड रहो अपने करियर को लेके। आपको ये फील नहीं होगा कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है या फिर मुझे चेंज करना चाहिए अपना प्रोफेशन, अपना जॉब। ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। आपको हैप्पीनेस आपको जो है सेटिस्फैक्शन फील होने वाली है इस वीक अपने वर्क से। व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन में भी आपको अच्छा लगेगा पढ़कर। इवन दो हम ये कहते हैं कि पढ़ना किसको अच्छा लगता है, लर्न करना किसको अच्छा लगता है, टेस्ट देना किसको अच्छा लगता है, बट दिस वीक यू विल फील हैप्पी while you are revising or while you are learning something. You will feel happy कि आप जो हो, आपको ये चीज़ याद करने को या ये चीज़ समझने को मिली, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन भी उस टॉपिक से आप बना लो कि समहाउ यू फील कि ये तो जैसे कोई इंग्लिश में स्टोरी पढ़ी तो यू फाइंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैट कैरेक्टर एंड यू, तो उसमें एक इमोशनल कनेक्शन बन गया। सो यू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर वेरी वेल। When it comes to your love relationship, यहाँ जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। सो कहीं ना कहीं अगर किसी दूसरे से, आपके लव्ड वन से गलती हो जाती है, so you are not gonna point finger towards them, you are actually gonna point finger to your own self. You are gonna judge your own self कि शायद उस पर्सन की गलती नहीं है, मेरी गलती है। तो आप सबसे पहले अपने ऊपर उंगली उठा, आप दूसरों को ब्लेम नहीं करने वाले इस वीक कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। नो,
You are actually gonna self-analyze and you are gonna be self-critical this week about whatever happens in your home. और आपके लव रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है, आप अपने आप को जो है सोचोगे कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, तो इट्स अ गुड थिंग. बट ऑफकोर्स जो अपने आप को क्रिटिसाइज ज़्यादा भी मत करना, फिर वो गिल्ट में भी चीज़ कन्वर्ट हो सकती है और गिल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है. ऑफकोर्स इफ़ यू फील दैट यू हर्ट समबडी, से सॉरी टू देम. तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है. ऑलराइट जेमिनाई, सो लेट मी जस्ट पुल गाइडेंस कार्ड फॉर यू. जो जेमिनाई है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस वीक सोलर एक्लिप्स के टाइम पर, स्पेशली सोलर एक्लिप्स के लिए कोई गाइडेंस जेमिनाई के लिए. ऑल राइट, वी हैव अबंडेंस का कार्ड. यहाँ पर जो है ये वीक वैसे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट ही जाने वाला है, कोई ऐसे मुश्किलें नहीं आएगी आपकी लाइफ में. और यहाँ पर जो है एक कहीं ना कहीं जो आपने मैनिफेस्ट करा है, जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसको जो है वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी ये अबंडेंस कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है. कुछ ना कुछ जो आप सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा मैं करूं, और काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को या किसी चीज़ को, तो वो चीज़ या वो पर्सन आपके पास आए, इसके हाई चांसेस हैं यहाँ पर. और कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वीक, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर. इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड अगर आप कुछ चाहते थे अपनी लाइफ में, तो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिल जाए इस वीक, इसके हाई चांसेस है. सोलर इक्लिप्स आपके लिए ये पॉजिटिव चीज़ लेकर आए. ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो कैंसर, सो दिस इज़ योर रीडिंग. ये जो वीक है आपका कैसा जाता है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू योर लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप. ये वीक कैसा जाने वाला है? ऑल राइट, वी हैव द कार्ड the Hierophant here for your career and education, and we have Knight of Cups for your love romantic relationship. यहाँ पर जो Hierophant कार्ड है ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो हो अपने वर्क में, ऐसा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओ कि मैंने जो काम करना है इस टाइम पे करना है तो इसी टाइम पर करना है, ये जो डेडलाइन है इससे पहले मैंने सबमिट ये चीज़ कर देनी है. कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी वर्क लाइफ में, आपकी एजुकेशन में भी, बिकॉज जो Hierophant कार्ड है सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है एंड सैटर्न रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर. तो ये चीज़ें आप अपने वर्क लाइफ में, अपने एजुकेशन में भी देखोगे कि सडनली यू रियली लाइक टू बी पंक्चुअल. अगर चीज़ कोई आपको पसंद ही नहीं तो आप वैसा कर ही नहीं सकते, बट इस वीक आपको पंक्चुअलिटी पसंद होगी. इस वीक आपको डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन में रहना पसंद होगा. इस वजह से आप अपने आप को चेंज करोगे इस वीक. When it comes to your love relationship, यहाँ पर Knight of Cups आया है. Knight of Cups represents romance. It represents the feeling of being in love or the feeling of being loved. तो यहाँ पर जो है स्पेशली इस वीक रोमांटिक रिलेशनशिप से आपको काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट होगी, इमोशनल फुलफिलमेंट होगी. एंड इवन व्हेन इट कम्स टू फैमिली, व्हेन इट कम्स टू योर सिबलिंग, आपके घर में जो है आपको यू विल फील दैट यू नो व्हाट, यू आर इम्पॉर्टेंट टू दिस फैमिली, यू विल फील लव्ड. तो यहाँ पर अच्छा ही है आपके लिए इस वीक व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप. काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बैलेंस आपको फील होगा और वो एक फीलिंग होती है कि दूसरे, हाँ आपको जो है दूसरे लोग प्यार करते हैं. समटाइम्स यू नीड दैट लव, यू समटाइम नीड दैट. सो इस वीक आप जो हो, आपको वो फीलिंग आएगी कि हाँ मेरी भी कुछ अहमियत है, मेरे घर में मेरी भी कुछ अहमियत है, मेरे लव्ड वन के हार्ट में, एंड आई फील द लव. सो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. लेट मी जस्ट पुल अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू फॉर सोलर एक्लिप्स फॉर दिस वीक. कैंसर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस वीक? सो यहाँ है दी पर्सिवरेंस कार्ड. पर्सिवरेंस सिंपली रिप्रेजेंट कि यहाँ पर जो है जो भी आप सोचो, जो भी आपके मन में है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपने ठान लिया है वो आप करके दिखाओगे. तो यहाँ पर जो है वो जो एक हम चाइल्डहुड में देखते थे बॉब द बिल्डर, उसके अंदर जो उसका गाना होता था, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ. और फिर जो वो लास्ट में लॉफ्टी होता था वो कहता था हाँ कर ही लेंगे. तो वो जो हाँ कर ही लेंगे वाली जो एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से आप करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ वो कर ही लेंगे. तो एक तरह से उस तरह से ये पर्सिवरेंस आया है कि
ये गाना याद रखना, इस वीक आप पूरा ये गाते रहोगे, बिकॉज आप जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगे, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में होगे, और काफ़ी ज़्यादा जिस चीज़ पर आपने अपना माइंड सेट कर लिया ना, वो चीज़ मैंने करनी है। इस तरह का माइंड सेट लेके चलोगे, स्पेशली आफ्टर द इक्लिप्स, जो एक जैसे कुछ ठान लिए, जो विल पावर जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बट बॉब द बिल्ड करके दिखाएंगे। आई रियली लाइक द कैरेक्टर लॉफ्टी। मैं और जो मेरी मॉम है, हम देखते थे ये, और मम्मी को जो है मेरी बड़ा पसंद आता था लॉफ्टी, जब वो ये कहता था हाँ कर ही लेंगे। सो कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो लियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है ये कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप। All right, we have the card the devil here. We also have Queen of Swords. घबराने की ज़रूरत नहीं है, devil card आपके करियर में है, which is great actually. The devil represents obsession or greed. It also represents your Rahu. Rahu is basically devil. Rahu represents technology. तो विदाउट दिस कैमरा, विदाउट द लाइट, विदाउट द माइक, मैं आप तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाती। राहु बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। राहु इज लाइक डेविल ओनली। तो यहाँ पर जो है, आप जो भी काम करोगे, जो भी आप चीज़ें इस वीक करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा एक इस वे से करने वाले हो कि यू नो व्हाट, मुझे इतना गेन हो जाएगा तो मुझे अभी हार्ड वर्क कर लेना चाहिए, बिकॉज मुझे गेन बहुत ज़्यादा होगा इसके बाद। सो लेट मी जस्ट डू इट। तो वो चीज़ होगी यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा जो आपने ठान लिया वो आपने ठान ही लिया, वो मैंने करके ही दिखाना है, चाहे मुश्किल हो चाहे ईजी हो। मैंने इस वीक ये कंप्लीट करना है तो करना है, बिकॉज मुझे कुछ गेन होने वाला है, कुछ मनी मुझे इसका मिलने वाला है, कुछ गेन मुझे होने वाला है। ऑफकोर्स हम इसको ग्रीड भी कह सकते हैं, बट इन रियलिटी, इन रियल लाइफ ये ग्रीड नहीं होता। ये एक तरह से हम अपने आप को सस्टेन कैसे कर रहे हैं, वो सस्टेनेंस हमें चाहिए होती है, इस वजह से हम काम करते हैं। सिंपल। हर कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर काम नहीं कर सकता है। कभी ना कभी हमें वो मनी चाहिए, कभी ना कभी हमें वेल्थ चाहिए। हम हर टाइम जो है हर काम के लिए पैशनेट नहीं हो सकते हैं। हमें कभी ना कभी पैसों का लालच होना ज़रूरी है, तभी हम काम करेंगे। और ये रियलिटी है। हर कोई एक जो है सोशल सर्विस करने वाला नहीं होता है। और आज की डेट में जो राहु है, इट्स लाइक ऑन एवरीबॉडी। Rahu is so important because it's like the motivational factor in our life. Most of the time IAS और IPS ऑफिसर जो बनना चाहते हैं, जो UPSC क्लियर करना चाहते हैं, I've seen उनका राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज राहु says that okay, expand yourself beyond your means. इट मेक्स यू गो बियॉन्ड योर मीन्स। जो आपकी हद है, जो आपकी लिमिट है, उससे भी आगे आपको राहु लेकर जाता है। तो इस वीक जो है आप अपनी लिमिट क्रॉस कर जाओगे काम करने की, और इस तरह से एक मशीन की तरह काम करोगे। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। When it comes to your love relationship, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सिंपली रिप्रेजेंट्स, ऐसा हो सकता है आप काफ़ी ब्लंट हो जाओ, ऐसा ऑफकोर्स अपने वर्क में, अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में इतना बिजी हो जाते हो कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस, आपके रोमांटिक पार्टनर जो आपसे कुछ पूछे, आपसे कोई बात करना चाहे, तो आप काफ़ी ब्लंटली उनको जवाब दे दो कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी, हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। बहुत क्लियर और ब्लंट कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ कोई लव, रोमांस, इमोशंस नज़र नहीं आ रहे इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा जो हो ब्लंट हो, गो गेटर हो, और वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो। लेट मी जस्ट पुल एक गाइडेंस कार्ड फॉर यू कि जो लियो है उनके लिए ये सोलर इक्लिप्स के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ऑल राइट, वी हैव द एनवी कार्ड हेयर। सो ये जो एनवी कार्ड है सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर या आपके एजुकेशन में भी कि आप ऐसा फील करो कि ये पर्सन इतना डिजर्विंग नहीं है, बट स्टिल इस पर्सन को ज़्यादा, जो मेरी टीचर हैं वो प्रेज़ करती हैं, मैं ज़्यादा केपेबल हूँ, पता नहीं मुझे क्यों नहीं वो प्रेज़ मिलती। अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में हो तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके जो बॉसेस हो, आपके जो जिस पर्सन से आप एनवियस हो, उस पर्सन को ज़्यादा फेवर करते हो और आपको कम फेवर करते हो, आपको ये फीलिंग आए। एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ फ्यूल टू यू कि आप जो हो अब जो है इस पर्सन से आगे निकलना चाहते हो, या फिर आप जो और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहते हो, कॉम्पिटिशन्स में आना चाहते हो और चैलेंजेस फेस करना चाहते हो और दूसरों को दिखाना चाहते हो दैट यू नो व्हाट, आई एम केपेबल, आई कैन ऑल्सो डू इट।
आई एम ऑल्सो केपेबल। तो अपने आप को प्रूव कर सकते हो आप इस वीक, इसके हाई चांसेस है। बट ऑफकोर्स जो एक एनवी है, जो एक फीलिंग ऑफ बीइंग एनवियस और एक जो फीलिंग है एनवी की, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है ऑफकोर्स आप अगर ये कहो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, दैट इज़ गुड, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ, और मुझे कहीं ना कहीं फ्यूचर में ग्रोथ देगा। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मनी और फेम से जो ज़्यादा एक तरह से आपको जो आगे बढ़ा रहा है, वो जो फ्यूल है वो एनवी है। तो इस चीज़ को मिटाने की ज़रूरत है। हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, हर किसी की लाइफ के चैलेंजेस एक जैसे नहीं होते हैं, तो और हर किसी की डेस्टिनी भी एक नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि वो भी पर्सन किसी चैलेंज से गुजरा होगा या कोई ऐसा काम करा होगा, तभी उसकी इतनी प्रेज़ होती है, तभी वो आगे है आपसे। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना, एंड दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। एनवी इज़ नॉट गुड, एनवी इज़ बैड। मेक श्योर आपको ये चीज़ समझ आई। Alright dear, so this was your reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो वर्गो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है कैसा जाने वाला है? वर्गो का जो वीक है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है? So we have the card Justice here for your career and for your education, and we have Queen of Pentacles in terms of your love, romance and family relationship. So यहाँ पर जो है Justice card simply represent करा आपके जो work environment है, education में, कि justice is going to be served. आपको ऐसा लगता था कि life is not fair, life is unfair, तो ऐसा नहीं है। इस वीक जो है justice ज़रूर सर्व होगा। जो चीज़ें गलत थी उनको गलत माना जाएगा और जो सही थी उनको सही कहा जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि ऐसे कुछ लोग थे जो आपको कह रहे थे कि आप गलत हो, जबकि आपको पता आप गलत नहीं थे, तो उन लोगों के आगे वो रियलिटी सामने आने वाली है और आपको जो है कहीं ना कहीं फेम और रेपुटेशन और रिस्पेक्ट मिलने वाली है इस वीक अपने वर्क में, अपनी एजुकेशनल लाइफ में भी। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपके और आपके टीचर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा, तो वो इस वीक जो है रिजॉल्व हो जाएगा, स्पेशली बिकॉज मर्करी इज़ रेट्रोग्रेड। तो मिसकम्युनिकेशन होना और कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन में इश्यूज आना हो सकता है। एंड वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हेयर फॉर योर लव रिलेशनशिप। तो जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है सिंपली रिप्रेजेंट्स बीइंग स्टेबल। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस नज़र आ रहा है, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टेबल वीक जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ फैमिली लव रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ये वीक जाने वाला है। लेट मी जस्ट पुल द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। इस वीक के लिए सोलर एक्लिप्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर यू वर्गो? All right, we have the card love here. Oh my goodness, love is in the air. तो यहाँ पर जो है लव रोमांस की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस है वो कहीं ना कहीं सोलर इक्लिप्स से पहले और सोलर इक्लिप्स के बाद वो सडनली कुछ जैसे एक वो जो लव रोमांस है आपके अंदर आ रहा है, एंड यू आर सेइंग गुड थिंग्स टू योर फैमिली। यू आर सेइंग दैट मॉम आई लव यू, डैड आई लव यू, सिबलिंग आई लव you too, man. And after that you are calling your romantic partner and you tell them that what you really like them, and suddenly you start to express your feelings to other people that what, I really respect you, I really want you to be in my life, I'm really thankful to God that you are in my life. तो वो जो लव रोमांस है आफ्टर इक्लिप्स, ये जो फीलिंग है लव रोमांस की आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाए, एंड यू काइंड ऑफ रिस्पेक्ट द अदर पीपल वो आर अराउंड यू। समटाइम हम अपने पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनसे गुस्सा हो जाते हैं, बट इस वीक आप उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हो और कहीं ना कहीं थैंकफुल होने वाले हो कि थैंक गॉड आई हैव सच पेरेंट्स, दे आर ग्रेट, दे आर अमेजिंग। तो ये चीज़ आप सोचो। ऑल राइट वर्गो, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो लीब्रा, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये वीक आपका कैसा जाने वाला है? इस वीक आपके लव रिलेशनशिप, आपका करियर कैसा जाने वाला है? ऑल राइट, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आपके यहाँ पर करियर और एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग कि आपकी इंटुइशन इस वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इंटुइशन भी स्ट्रांग होगी, लॉजिक भी जो है, सी मर्करी रिप्रेजेंट्स लॉजिक, इट रिप्रेजेंट्स आवर एनालिटिकल स्किल एंड मर्करी इज रेट्रोग्रेड। तो जो आपकी इंटुइशन है उसका आप ज़्यादा यूज़ करोगे बिकॉज लॉजिक थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा।
और बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड हो चुका है तो ऑलरेडी थोड़ा वीक हो गया है, इस वजह से आप देखोगे ज़्यादातर लोग जो है इस वक्त पर थोड़े अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, और आप भी कन्फ्यूजन में हो सकते हो इस मर्करी रेट्रोग्रेड की वजह से। पर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स सिंपली इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आपकी इंट्यूशन इस वीक अपने करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आप जो हो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन अपने वर्क से, अपनी एजुकेशन से फील करो। अगर आपने जो है कोई, फॉर एग्जांपल यू आर इन एजुकेशन, और आप जो हो कोई चैप्टर रीड कर रहे थे और उस चैप्टर का एक कैरेक्टर जो है वो आप जैसा है, या फिर आप किसी को जानते हो और उसका कैरेक्टर ये चैप्टर वाले कैरेक्टर जैसा, उसकी नेचर उस चैप्टर वाले पर्सन की नेचर जैसी है, सो समहाउ यू फील दैट इमोशनल कनेक्शन विद दैट स्टोरी और विद दैट कैरेक्टर। सो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग लक, इट रिप्रेजेंट्स फॉर्चून। तो जो 9 ऑफ कप्स है आपके लव रिलेशनशिप्स को, आपके फैमिली लाइफ को लेकर आया है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स व्हेन इट कम्स टू फैमिली लाइफ, व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप, आप काफ़ी इस वीक फॉर्चुनेट फील करने वाले हो। आप थैंकफुल हो गए गॉड को दैट यू नो व्हाट, आई हैव सच अ फैमिली हु इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। इवन दो हमें लड़ाई होती है, हर किसी में होती है, पर फिर भी जो मेरे पेरेंट्स हैं, फिर भी जो मेरे सिबलिंग्स हैं, फिर भी जो मेरे लव रिलेशनशिप में है, रोमांटिक पार्टनर है, वो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा वक्त आप इस वीक उनके साथ बिताओगे। बट डेफिनेटली अच्छा ही ये वीक जाने वाला है इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर भी। सो आपके लिए जो है यहाँ पर इस वीक के लिए सोलर इक्लिप्स के लिए गाइडेंस निकालते हैं। क्या टैरो गाइडेंस देना चाहता है आपको इस वीक सोलर इक्लिप्स के लिए? We have the card change here. तो change is inevitable. चेंज जो है वही परमानेंट है, चेंज के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर चेंज इज़ रिप्रेजेंटिंग कि अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती हैं, कुछ चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आपको चेंज अच्छे नहीं लग रहे हैं, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, आपके फैमिली के, लव रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, आपके करियर के एस्पेक्ट में, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को समझाओ कि चेंज जो है वो ज़रूरी है। बिना चेंज के तो, जैसे साइंस कहती है कि बंदर से इंसान बना है, तो बिना चेंज के तो हम तो बंदर ही रह जाते। ऑल्दो आई डू नॉट रियली बिलीव इन दिस थ्योरी, आई डोंट, क्योंकि नो, बिकॉज अगर हम अपने वैदिक टाइम्स में जाएं तो वैदिक टाइम्स में तो सतयुग था और सतयुग में इतने अच्छे देवी देवता थे और इतना अच्छा हमारा भारत था और सोने की चिड़िया था, और फिर हम साइंस कहती है कि हम सारे बंदर थे। I just cannot believe this. If you believe in this, good for you, but I really can't. Then तो यहाँ पर change becomes very important. तो चेंज जो है आप अपने अंदर लेकर आ सकते हो इस वीक, और अगर आप अपने अंदर नहीं लेकर आ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके अराउंड चेंजेस हो रहे हैं जो शायद आपको अच्छे नहीं लगे, बट वो चेंजेस ज़रूरी हैं। ऑलराइट, वो चेंजेस ज़रूरी है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सोलर इक्लिप्स के बाद ऐसा हो सकता है कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में जो आपको थोड़े अच्छे ना लगें, तो मेक श्योर आप अपने आप को समझाओ, चेंजेस इंपॉर्टेंट, चेंजेस इनएविटेबल। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज योर रीडिंग लिब्रा। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये वीक आपका कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप? क्या मैसेज है टैरो की तरफ से यहाँ पर? ऑल राइट, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी ऑल्सो हैव हैंग्ड मैन फॉर योर लव रिलेशनशिप। सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है फॉर योर करियर, फॉर योर एजुकेशन। वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा पैशनेट होती है और एस ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आना, और उस न्यू इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद यू आर लाइक, ओह ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ सीक्रेसी। तो यहाँ पर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है एंड यू फील फॉर्चुनेट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली और किसी और को इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिली, और उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हो अपने वर्क में, अपनी एजुकेशन में, और आप फ्लरिश कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है। हैंग्ड मैन सिंपली रिप्रेजेंट्स एक पर्सपेक्टिव चेंज करना लव रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी मॉम है तो उनको जो है हमें ज़रूर खाना बना के देना चाहिए, उनको हमारी जो है फ़िक्र करनी चाहिए। नो, अगर वो आपकी फ़िक्र करती है, अगर शी कुक्स फॉर यू, इट्स नॉट बिकॉज उनकी ड्यूटी है। नो, ड्यूटी सिर्फ
3, 4, 5, 6, 7, 8 चलो 10 साल तक के बच्चे के लिए होती है कि उसके लिए खाना बनाना ज़रूरी है, वरना वो भूखा रह जाएगा, उसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता है। बट उसके बाद आप इतने केपेबल होते हो कि आप जो हो अपना खाना खुद बना सको। तो एक जो पर्सपेक्टिव है ये आपका चेंज हो सकता है अपनी फैमिली को लेके, स्पेशली मदर को लेकर, कि मेरी जो मदर है मेरे लिए खाना इसीलिए बनाती है, me being a 20-year-old or me being a 13-year-old, me being a 30-year-old, because she loves me and she really cares for me. It's her duty. No, you are wrong here. She loves you, that's why she does things for you. तो यहाँ पर जो है आपका जो नज़रिया है वो चेंज हो जाए इन चीज़ों को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, वो ऐसा क्यों कहते हैं या फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं, या आपके लव रिलेशनशिप को लेके आपके रोमांटिक पार्टनर जो चीज़ आपको कहते हैं क्यों कहते हैं, तो वो एक पर्सपेक्टिव चेंज कर दो और एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखो आप इन चीज़ों को, एक नए पर्सपेक्टिव से सोचो और जज करो। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सो लेट मी जस्ट पुल अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू स्कॉर्पियो। जो ये सोलर एक्लिप्स है इसके लिए क्या गाइडेंस है, इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ऑल राइट, वी हैव द कार्ड गिल्ट हेयर। तो अगर आपको लगता है कि मैंने इन पास्ट अपने पेरेंट्स को, अपने रोमांटिक पार्टनर को दुख पहुंचाया है और आप गिल्टी कॉन्शियस होते हो, तो गिल्टी कॉन्शियस नहीं होना है, बिकॉज गिल्ट जो है एक अच्छा इमोशन नहीं है, ये डाउनफॉल में लेके आता है, ये दुखी करता है, ये सैड करता है। तो यहाँ पर जब भी हम सैड होते हैं हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हमें अपनी एनर्जी हमेशा हाई रखने की ज़रूरत है, खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको बुरा लगता है तो माफ़ी मांग लो, से सॉरी एंड यू मीन दैट सॉरी, राइट, यू मीन इट, दैट्स व्हाई यू सेड इट। अपोलोजाइज कर लो, सॉरी बोल दो, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो गिल्टी कॉन्शियस नहीं होना है, गिल्ट को अपने पास नहीं आने देना है, डायरेक्ट उस पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। बट बिकॉज मर्करी इज़ रेट्रोग्रेड तो कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, तो इसका भी ध्यान देना, बिकॉज मर्करी रिप्रेजेंट्स द कम्युनिकेशन। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो सेजिटेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है ये कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप। All right, we have the card 7 of Wands and we also have 8 of Swords here. तो ऐसा हो सकता है in terms of your education, in terms of your career, आपको काफ़ी ज़्यादा competition face करना पड़े, but don't worry, you are going to win these competition। जो ये hurdles आ रही है आपके आगे, आप इनसे जीतते हुए ही आगे निकलोगे, so do not worry, but hurdles, competition आपको face करने पड़ सकते हैं इस week Sagittarius, in terms of your education, in terms of your career। When it comes to your love relationship, यहाँ पर 8 of Swords है। 8 of Swords simply represents feeling of being stuck or feeling of being trapped। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने इमोशंस को आप जो हो या जो आपके मन में चल रहा है उसको आप ट्रैप करके बैठे हो, उसको दूसरों को नहीं बता रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इमोशन जो आप फील कर रहे हो, या किसी से आपको शिकायत है या किसी से आप कुछ कहना चाहते हो पर आप कह नहीं रहे हो बिकॉज यू थिंक कि आप दूसरे पर्सन को हर्ट कर दोगे, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को यहाँ पर ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। मे बी दूसरा पर्सन इतना हर्ट हो ही ना जितना आप हर्ट हो रहे हो। तो यहाँ पर अपने इमोशंस अपने लव्ड वंस को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज आप ये फील करते रहोगे, दूसरों को बताने की ज़रूरत है, या फिर एक पेपर पे ही लिख दो। बट यस, अगर आप किसी से आपको कोई बात कहनी है तो वो कहना ज़रूरी है, उसको छुपाना नहीं है। दैट इज़ द की हियर। लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू। तो जो सेजिटेरियस है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस वीक सोलर एक्लिप्स के टाइम पर, और इस वीक क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, वी हैव द कार्ड बैलेंस हेयर। तो यहाँ पर जो है बैलेंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बैलेंस इन द सेंस कि यहाँ पर अगर देखो अच्छा है तो बुरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, गुड है तो बैड है, वाइट है तो ब्लैक है, ये चीज़ें तो है ही हैं। आपको जो ब्लैक एंड वाइट का जो ग्रे मिडिल ग्राउंड है, ग्रे, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हर टाइम आप हमेशा फोकस्ड नहीं रह सकते, हर टाइम आप हमेशा जो हो खेलते और एक मर्क्यूरियस नेचर के साथ नहीं रह सकते, चुलबुले नेचर के साथ नहीं रह सकते। कई बार आपको जो है स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कई बार आपको जो है थोड़ा
काम पर फोकस करना पड़ता है, बट कई बार आपको अपने इमोशंस के साथ भी डील करना पड़ता है, कई बार आपको सॉफ्ट भी होना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बैलेंस लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीक, स्पेशली आफ्टर इक्लिप्स। ये नहीं है कि जिस डायरेक्शन में लगा दिया उसी डायरेक्शन में चले गए, नेगेटिव सोचने लगे तो बहुत ही नेगेटिव सोचने लगे, पॉजिटिव साइड की तरफ चले गए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। मीनिंग कि ओवर ऑप्टिमिज्म इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ओवर ऑप्टिमिज्म इज़ गुड बट ओवर ऑप्टिमिज्म इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस वीक बैलेंस बनाने की हर चीज़ में, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप हो, इनमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपकी जो हेल्थ और आपके फाइनेंसेस है, इनमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हर चीज़ जो है अगर बैलेंस्ड हो तो ही अच्छी है। और इस वीक जो ये बैलेंस का चैप्टर है ये आप पक्का करने वाले हो अपनी लाइफ में। सो ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है ये कैसा जाता है? कैप्रिकॉर्न के लिए जो है ये वीक कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप? So we have the card Queen of Cups. We also have King of Pentacles for your love relationship. So यहाँ पर Queen of Cups is representing emotional support or emotional connection with your work. It can happen somehow your acquaintances actually becomes your friends, और it can also happen कि वो आपकी कहीं ना कहीं मदद कर दें आपके काम में, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी उसमें आपको जो हेल्प कर दें। या फिर क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं अगर आप एजुकेशन में हो तो आप जो हो, फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर रीड कर रहे हो और उस चैप्टर का जो एक कैरेक्टर है उसमें और आप में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, तो यू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर अ लॉट। उसकी नेचर आपकी नेचर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो यू फाइंड एन इमोशनल कनेक्शन विद दैट कैरेक्टर, और वो स्टोरी, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। बट व्हेन इट कम्स टू योर करियर इट कैन डेफिनेटली हैपन कि आप अपना मन लगा के काम करो। यहाँ पर मन से काम हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं है कि अरे मुझे काम करना पड़ रहा है तो मैं कर रहा हूँ। नो, यहाँ पर मन लगा के आप काम करें, और कहीं ना कहीं आपको एक्विंटेंसेस का सपोर्ट है, वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशन ही आपको दे रहे हैं, और यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी नज़र आ रहा है। और आपकी इंट्यूशन इस वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू योर लव रोमांस, और यहाँ पर डेफिनेटली जो पेंटिकल्स है रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वैसे भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेंटिकल्स का काम है स्टेबल करना, स्टेबिलिटी लेकर आना। तो यहाँ पर इस वीक आपके लव रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। ऐसे अगर कोई लड़ाई होती भी है तो वो जल्दी ही रिसॉल्व हो जाएगी। इसमें कोई ये नहीं है कि वो लड़ाई, वो जो एक आप में डिसएग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाए लव रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं होने वाला। इवन इफ़ यू हैव डिसएग्रीमेंट विद योर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली द फादर, वो भी रिजॉल्व जल्दी हो जाएंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट टू। लेट मी जस्ट पुल ए कार्ड फॉर यू, अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू फॉर सोलर एक्लिप्स फॉर दिस वीक। टेरो क्या गाइडेंस देना चाहता है आपको इस वीक सोलर एक्लिप्स के टाइम पर? सो वी हैव द वरी कार्ड हियर। अगर जैसे अननेसेसरी वरी है, वैसे तो वरी अननेसेसरी डजेंट मैटर, वरी होती है जो हमारी एनर्जी को हमेशा लो करती जाती है। जैसे आपको वरी हुई, आपका जो हैप्पीनेस का ऑरा है वो डाउन जाता है, जो आपका ब्राइट ऑरा है वो डार्कनेस की तरफ जाता है। तो यहाँ पर वरी नहीं करनी, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका अगर कोई काम नहीं बनता है आपने उसके बारे में वरी नहीं करनी है। वरी जहाँ पर करी वहाँ पर ही और डाउनफॉल आ जाएगा, वरी नहीं करनी है। चाहे वो एक नेसेसरी वरी और अननेसेसरी वरी, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, नहीं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत होती ही नहीं है। सिर्फ वो काम कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई काम कंप्लीट नहीं है तब वरी होती है, तब स्ट्रेस होता है। बट अगर वो सारे काम कंप्लीट हैं, अगर वो परफेक्ट करे हुए हैं आपने काम, तो वरी हो ही नहीं सकती है। अगर कोई आपको चैप्टर क्लियर नहीं है तो वरी हो सकती है, बट अगर सारे चैप्टर क्लियर है तो वरी क्यों होगी? तो अगर कोई भी रीज़न है वरी का, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको इस वीक, वरना वो वरी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मेक श्योर आप जो हो अपने सारे काम कंप्लीट करो, परफेक्शन से करो, और अगर गलती है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करो। तो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। I shall see you in the next reading. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये वीक आपका कैसा जाने वाला है? एक्वेरियस का जो वीक है ये कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, रोमांस,
and education, family matters. So we have the Justice card and we also have 9 of Pentacles for love romance here. तो यहाँ पर Justice card आपके करियर, आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर आपको ऐसा लगता था कि पास्ट में आपके साथ फेयर नहीं हुआ एंड यू वर सेइंग दैट लाइफ इज़ सो अनफेयर, लाइफ इज़ नॉट फेयर, तो यहाँ पर जो है इस वीक जस्टिस इज़ गोना बी सर्व्ड. जहाँ पर आपको लगता था कि वो पर्सन गलत था और मैं नहीं था, फिर भी मुझे डांट पड़ी, कहीं ना कहीं सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं और आपको रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल सकता है अपने वर्क प्लेस में, अपनी एजुकेशन में भी. व्हेन इट कम्स टू योर लव रिलेशनशिप, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी वेरी स्लो एनर्जी. तो अगर जैसे कोई आपको बात करनी है अपने पेरेंट्स से, या कोई आपको बात करनी है आपके रोमांटिक पार्टनर से, ऐसा हो सकता है आप सोचते ही रहो और आप वो बात ना कर पाओ. यू वॉन्ट टू टेल देम दिस थिंग बट यू फील कि नहीं, आज नहीं कल कह दूंगा, कल नहीं परसों कह दूंगा, ऐसा सोच रहे हो आप. तो जो भी है काफ़ी स्लो चल रहा है रिलेशन, काफ़ी आप जो हो सोच विचार करके ही उनको वो बात बताना चाहते हो, बट कोई तो बात है जो आप बताना चाहते हो और कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी है, बट आप उसमें डिले लेकर आ रहे हो और इस वीक भी आप शायद वो बात ना बताओ. तो आपके लिए कोई गाइडेंस कार्ड निकालते हैं हम. जो एक्वेरियस है उनके लिए टैरो क्या गाइड कर रहा है सोलर इक्लिप्स के टाइम पर, और क्या गाइडेंस है इस वीक. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड हेयर डिनायल. मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं करा है और मैं तो बहुत अच्छा हूँ. अपना जो अपनी गलती है उसके लिए भी मुकर जाना, उसके लिए भी मना कर देना, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. तो यहाँ पर जो है, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आप कोई बात बताना चाहते हो पर आप बता नहीं रहे हो, और यहाँ पर कोई आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है पर आप उसे कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ. ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी गलती हो, क्योंकि ताली तो एक हाथ से नहीं बजती. तो अगर कोई आपसे गलती हुई है उसकी माफ़ी, हर गलती की माफ़ी है, हर गलती को सुधारा जा सकता है. तो अगर कुछ ऐसा है तो उस पर्सन को बता दो, और यहाँ पर डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे ऐसा नहीं हुआ. मान जाओ, गलती है तो मान जाओ, और अगर आपकी गलती नहीं है तो वैसे भी जस्टिस इज़ गोना सर्व. और जब जस्टिस सर्व होता है तो फिर उसके बाद जो सही है उसको तो रिवॉर्ड मिलता है, जो गलत है उसको पनिशमेंट मिलती है. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना. अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. Alright dear, so this was the guidance for you and this was the reading for you Aquarius. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. आपका जो वीक है ये कैसा जाता है? ये वाला जो वीक है, इस वीक आपके करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन, लव रिलेशनशिप कैसे रहते हैं. All right, we have the moon card here. We also have the 10 of pentacles here. All right, when it comes to your career, education, when it comes to your finances, moon card here is representing, ऐसा हो सकता है आपके जो finances हो इस वीक, अगर आप बिजनेस करते हो इस वीक ऐसा हो सकता है कि कभी बहुत अच्छे आपको गेन्स आए, कभी कम अच्छे गेन्स आए. अप्स एंड डाउन्स गेन्स में लगा रहे, अप्स एंड डाउन्स वेल्थ में लगा रहे. आप चाहते थे कि आप सेविंग्स करो बट समहाउ कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर हो जाता है, उस वजह से सेविंग्स जो है कभी अच्छी होती है कभी नहीं हो रही. इस वीक आप चाहते हो सेव करना बट अप्स एंड डाउन्स है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, मून कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि कोई न्यू साइकिल जो है, न्यू फेज जो है आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, पुराना साइकिल जो है खत्म हो रहा है. सी मून हमेशा वैक्सिंग और वेनिंग में रहता है, हमेशा वैक्स वेन करता रहता है. दैट्स वाई सेड कि यहाँ पर कभी एक्सपेंडिचर हो जाता है, कभी थोड़ी सेविंग हो जाती है, बट इस वीक गेन्स जो है हमेशा वेव्स की तरह होंगे. अगर आप बिजनेस में ऑफ कोर्स कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा आपका गेन्स होगा. और एक्सपेंडिचर होगा और फिर आप सेव करोगे, एक्सपेंडिचर होगा फिर आप सेव करोगे, ऐसी सिचुएशन यहाँ इस वीक नज़र आ रही है. बट डेफिनेटली इंटुइशन जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वीक. व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, कोई न्यू चैप्टर आप जो हो शुरू कर सकते हो, कोई पुराने चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हो इन एजुकेशन. और लाइफ में भी कोई करियर से रिलेटेड न्यू चैप्टर शुरू हो सकता है और कोई पुराना चैप्टर खत्म हो सकता है. यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है. 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग योर लव रिलेशनशिप, इट इज रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली लाइफ एज वेल. तो यहाँ पर फैमिली लाइफ, लव रिलेशनशिप अच्छे ही जाने वाले. अगर कोई लड़ाई होती भी है तो वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाने वाली है. कोई ऐसे स्ट्रेस नहीं नज़र आ रहा है इस चीज़ के बारे में. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी वेरी अबंडेंट कार्ड. तो यहाँ मुश्किलें ऐसे कोई नज़र नहीं आ रही इन टर्म्स ऑफ योर रोमांटिक रिलेशनशिप और इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली. ये अच्छा ही वीक जाने वाला है फैमिली रिलेशनशिप्स में. सो लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू
फॉर सोलर इक्लिप्स एंड फॉर दिस वीक. सो पाइसिस के लिए गाइडेंस. ऑलराइट, वी हैव द ह्यूमर कार्ड. तो यहाँ पर मस्ती मजाक जो है, लाइट माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा हो सकता है आप अपने करियर को लेकर जो हो थोड़ा एक तरह से स्ट्रेस या फिर थोड़ा आपको ऐसा फील हो कि कहीं ना कहीं आपको अपरूट कर दिया, कहीं ना कहीं आपको जो है जो आप काम कर रहे थे उससे हटा के कोई न्यू काम में ही लगा दिया गया है और थोड़ा वहाँ उस वजह से डिस्टर्बेंस है. बट अगर आप मस्ती मजाक, एक लाइट माहौल, एक लाइट मूड रखोगे, आप जल्दी एडजस्ट हो पाओगे अपने न्यू वर्क प्लेस में या फिर अपने न्यू जगह पर. अगर आप कोई न्यू चीज़ प्लान कर रहे हो, न्यू चीज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी अगर आप एक लाइट मूड रखते हो, अगर आप एक लाइट माहौल रखते हो अपने अराउंड, खुशी का माहौल रखते हो और सभी को खुश करते हो. तो जब आप दूसरों को खुश करते हो तो आपका खुशी का पारा भी अप जाता है, आपका ऑरा भी और ब्राइट और लाइट हो जाता है. तो ये चीज़ की यहाँ गाइडेंस है कि खुश रहना जो है वो सीखना है और खुशी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. Alright dear, so this was the guidance and this was the reading for you for this week Pisces. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.